अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से ये एक डिटेल वीडियो है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको कौमी बचत के हवाले से तमाम प्रोडक्ट्स या सर्टिफिकेट्स या इसके ऊपर जितनी भी अकाउंट्स हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन देता रहूं। इस पे आप लोगों के सवालात आते हैं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी वीडियो तरतीब देता हूं और काफ़ी सारी इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ये वीडियो आप लोगों तक शेयर करता हूं। आज हम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो नई मॉनेटरी पॉलिसी है वो कब तक आ रही है, क्या इसका इफ़ेक्ट होने जा रहा है जो आने वाले जो महीने में जो प्रॉफिट रेट्स के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको देखने को मिल रही होंगी, तो क्या कोई आगे पेशरफ्त होने वाली है, प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं या नहीं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बजाय इसके कि आप फेक वीडियोस को देखा करें, या तो आप कौमी बचत के जो ऑफिशियल लिंक्स हैं उनको फॉलो कर लिया करें, या मेरी कोशिश होती है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सही और अथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता हूँ, ताकि यहाँ पे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर्स हैं उन तक से इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेस पे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट जो है उसके बारे में बता देता हूँ। ये वेबसाइट है नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान डॉट कॉम के नाम पे है। इसके ऊपर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो कौमी बचत की जितनी भी स्कीमें हैं इनके हवाले से होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ ब्लॉग्स भी लिखे गए हैं जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ पे ज़रूरी हो उर्दू में भी लिख देता हूँ। बाकी लोगों की आसानी के लिए उर्दू इंग्लिश मिक्स रहती है, जो भी लोगों को आसानी से समझ आ सकें चीज़ें वो मैंने यहाँ पे लिख दी। और इसको अभी मैं डेवलप कर रहा हूँ, तकरीबन 2 महीने से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो चुकी है। इसका कंटेंट जो है गूगल ने भी एक्सेप्ट किया है और मैं भी इस पे जो है मेहनत कर रहा हूँ। तो आप सब लोग इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर अपनी ईमेल आईडी जो है कोई भी ऐसे जो ब्लॉग यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल लिखने के बाद साइन अप कर सकते हैं, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो कौमी बचत के हवाले से या ब्लॉगिंग हो वो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से काफ़ी सारे सवालात हैं। तो इसके ऊपर एक सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रॉफिट रेट्स जब भी चेंज होते हैं तो इस हवाले से सवाल पूछा जाता है कि क्या नए प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो पुराने इन्वेस्टर्स या सरमायाकारों को भी दिए जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं। जो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं वही प्रॉफिट जो उनके साथ तय किया जाता है वही उनको मिलता है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट रेट चेंज हुए हैं तो आपको नए प्रॉफिट रेट अब इन्वेस्ट करने पे मिलेंगे और यही आपके प्रॉफिट जो है वो 10 साल तक चलता रहेगा, जो भी आपके साथ मुआहदा ये तय पा जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब 10 साल तक की इसकी मैच्योरिटी टाइम है। पेमेंट आप चेक कैश दोनों से कर सकते हैं, आप पे ऑर्डर वगैरह से भी कर सकते हैं। लिमिट इसमें कोई नहीं है, कोई भी बंदा इसमें कोई भी पाकिस्तानी जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो कर सकता है। और बाकी इसमें ये है कि जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीक़ाकार है वो आप कौमी बचत सेंटर जो है वहाँ पे जा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी इसको जो है अपने नाम पे बाय कर सकते हैं और दीगर बैंकों से भी आप ये सर्टिफिकेट जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो अडल्ट पाकिस्तानी हैं वो 18 साल जिनकी उम्र है वो कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड के साथ जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो NICOP के साथ जाएंगे। और इसमें अगर बच्चों के साथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपका बे फॉर्म जो है वो जो नादरा से इशू किया जाता है वो ज़रूरी है। तो बाकी इसमें जो है एप्लीकेशन जो भी आपको देनी पड़ेगी वो फ्री ऑफ कास्ट होती है। जब भी जहाँ भी आप ये सर्टिफिकेट्स परचेज़ करने जाएंगे, यानी कौमी बचत में जाते हैं, स्टेट बैंक में जाते हैं या दीगर किसी बैंक में जाते हैं, तो आप वहाँ से आसानी से जो है ये एप्लीकेशन के ऊपर बाय कर सकते हैं। बाकी इसमें पेमेंट की पहले भी आपको बता दिया, फिर मज़ीद भी बता देता हूँ कि इसमें कैश डिपॉज़िट थ्रू चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर वगैरह के ज़रिए से आप पेमेंट कर सकते हैं। लिमिट इसमें कोई नहीं है, 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कम में नहीं होगा। जो मेन सवाल है कि अब अगर आपने ये सर्टिफिकेट्स परचेज़ कर लिए हैं, जो यहाँ पे सबसे काबिल फ़हम और सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स
परचेज़ कर लिए, तो वो कहते हैं कि आप अगर इसको दोबारा निकालना चाहते हैं, तो आप बड़े ध्यान से ये सुनें कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट आर इनकैशएबल एट पर एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ परचेज़, यानी आप परचेजिंग के बाद किसी भी डेट को आप ये कैश करवा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर वो कहते हैं कि हाउएवर नो प्रॉफिट इज़ पेएबल इफ़ इनकैशमेंट इज़ मेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ वन कंप्लीट ईयर, यानी अगर साल कंप्लीट होने से पहले आप ये पेमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये होता है कि आपको इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं दिया जाता। अगर आपका 1 साल मुकम्मल हो जाता है तो उसके ऊपर आपका प्रॉफिट लग जाता है, फिर आपको अगले साल का नहीं दिया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 13-14 महीने हो चुके हैं, 1 साल का आपको मिल जाएगा, ऊपर वाले 1-2 महीनों का आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। इसके बाद ये है कि इसका जो प्रॉफ़िट है, इस हवाले से थोड़ा-सा आपको बता दूँ। जो प्रॉफ़िट है यहाँ पे जनाब, प्रॉफ़िट अभी 10 अप्रैल से जो चेंज हुआ है, वो नया प्रॉफ़िट आप यहाँ पे देखें तो आई थिंक ये अच्छा एक प्रॉफ़िट है। पिछली हिस्ट्री इसकी देखें तो इस वक्त 14.87 के हिसाब से आपको सालाना प्रॉफ़िट दिया जाता है, और ये फिर ऐसे होता है कि प्रॉफ़िट दर प्रॉफ़िट आपका चलता रहता है। जब आप प्रॉफ़िट नहीं निकालते तो यहाँ पे इसके ऊपर यानी आपको पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको 1,12,000 आपका हो जाएगा अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो अगले साल में 1,25,000 हो जाएगा, फिर अगले साल में 1,40,000 हो जाएगा। यानी ये 12,000 की बजाय फिर अगले साल आपको मिलेगा यहाँ पे 13,000, 13,000 के साथ फिर अगले साल 15,000 हो जाएगा, फिर इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ये एट द एंड जाके आपको 4 लाख मिलेंगे। 1 लाख इन्वेस्ट करने पे आपको 4 लाख दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि 10 साल गुज़ारने के बाद उस वक़्त पैसे की क्या वैल्यू होगी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जैसे पाकिस्तान के आजकल हालात चल रहे हैं, रुपए की वैल्यू कितनी रह जाएगी, ये किसी को पता नहीं है। तो बाकी यहाँ पे मैं इसीलिए कुछ लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान रखते हो तो हमेशा डॉलर्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आप अगर आपको लगे कि मुल्क की जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है, तो आपकी जो सरमायाकारी है वो महफूज रहे। तो आप अगर डॉलर्स में, यूरोज़ में, पॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये फ़ायदा रहता है कि आपका जो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो आपके पैसों की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, आपकी सरमायाकारी भी बड़ी होती जाती है, यानी ज़्यादा होती जाती है। अब जब आप उसको इनकैशमेंट लेते हैं तो उस वक्त जो डॉलर की प्राइस होगी या पाउंड की होगी या यूरो की होगी, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा, ना कि जब आपने इन्वेस्ट किया होगा उस वक्त से। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी टेक्निकल होती हैं, मैंने इसके ऊपर अलहदा से वीडियो भी बनाई हुई है कि आप थोड़ा-सा समझ के चलें। हमेशा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही एहतियात से करें। मैं कभी भी ये किसी से नहीं कहता कि आप प्राइवेट बैंक में करें, कौमी बचत में करें, या किसी भी इस तरह की प्राइवेट किसी स्कीम में किसी बंदे के पास इन्वेस्ट करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और इस इन्फॉर्मेशन से ये होता है कि आप शॉर्ट टाइम में आप अपना एक फ़ैसला कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हर एंगल से मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। तो बहरहाल ये जो प्रॉफ़िट रेट हैं इस हवाले से इन्फॉर्मेशन आ गई। जो भाई का सवाल था, इसके ऊपर मैंने इनसे कल यहाँ पे वादा किया था। इन्होंने कहा था कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो हैं इसके जो प्रॉफ़िट रेट हैं वो क्या हैं। तो ज़रूरी है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं कोशिश करता हूँ इस पे काफ़ी सारे फिर लोगों के जब सवाल इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मैं शेयर करता हूँ। ये सवालात जो हैं मेरे पास इस वक्त फ़ेसबुक के ऊपर भी आ रहे हैं और मेल के ज़रिए से भी लोगों के आते हैं, तो फिर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे एक वीडियो में। तो यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों, जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसकी डेट थोड़ी सी चेंज हुई है। पहले जो इसका एक स्केजुअल आया था उसमें थोड़ा सा आपको शायद पता हो कि ये जुलाई से कुछ, यानी 31 ये जुलाई आ रही, तो इससे पहले का टाइम आ रहा था। अब इसको जो है 31 जुलाई तक लेके गए हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या ये नई मॉनेटरी पॉलिसी जो आने जा रही इसमें प्रॉफिट रेट बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है। अब अगर 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे फेयर एनालिसिस देता हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से इसमें बात शामिल नहीं करता। जो हकीकत होती है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, जो आप भी अगर ऑनलाइन इसकी थोड़ा-सा टाइम देंगे तो आपको भी पता चलेगा।
اب اگر دیکھیں ایک سائڈ پہ جو ہماری سرمایہ کار جو ہماری کمیونٹی ہے وہ تو چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرافٹ ملے، لیکن جو یہاں پہ انویسٹر ہے، فار ایگزامپل جو انڈسٹریلسٹ ہے یا کوئی مارکیٹ میں بیٹھا بندہ بزنس کر رہا ہے، تو ان کو شارٹ ٹائم کے لیے بینک سے اگر پیسے چاہیے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو مانیٹری پالیسی ہے اس حساب سے ان کو سود کے اوپر پیسے دیے جاتے ہیں، تو پھر اس حساب سے جو سرمایہ کار ہے، جو اس طرح انڈسٹریلسٹ ہے، اس کے لیے بہت نقصان ہے، یہ چھوٹے کاروباری طبقے کے لیے بہت نقصان ہے، اور یہ نقصان پھر لوگوں تک شفٹ ہوتا ہے کہ یہ جب بینک مہنگا پیسہ دے گا، مہنگے قرضے دے گا، تو آگے چیز جو تیار ہوگی، انڈسٹریلسٹ جو بھی چیز تیار کرے گا وہ مہنگی ہوگی، تو اس سے بہت سارا کاسٹ جو پر پیس کاسٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے۔ تو خیر یہ جو بینکنگ لینگویج میں الگ سے ایک ٹاپک ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ کوئی سخت فیصلہ جو ہے یہاں پہ کرے گی، اگر یہاں پہ مانیٹری پالیسی میں مزید اضافہ کرتی ہے، اگر اضافہ کرے گی تو 1% یا 2% تک ہو سکتا ہے۔ اب قومی بچت جو ہے کم یہاں پہ نہیں ہوگا، ابھی کم اس وجہ سے شاید نہ ہو کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ڈیلنگ حکومت کی چل رہی ہے تو اس کو فالو کرے گا، اور آئی ایم ایف اس وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو شرح سود ہے اس کو اور بڑھایا جائے، جو پرسنٹیج ہے اس کو اور بڑھایا جائے، تو جو اس وقت ایکچوئل ڈیمانڈ ہے جو آئی ایم ایف کی، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس کو 25-26% تک لے جایا جائے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ مہنگائی ہو جائے گی۔ میرا دوسرا ایک چینل ہے گاڑیوں کے حوالے سے، تو اس کے اوپر میں انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ اب گاڑیاں جو پہلے آپ کو 17-18% پہ مل جاتی تھی، جو سال کی جو ان کی پرافٹ ہوتا تھا، اب وہ 27%، 28% تک چلی گئی ہیں، تو مارکیٹ میں اور بہت سارا اس کی وجہ سے جو ہے بیڈ امپیکٹ جا رہا ہے، تو اس لیے حکومت اگر فیصلہ کرے گی صحیح تو 1-2% اس بار جو ہے وہ مارجن کی توقع کی جا رہی ہے، کم شاید نہ کرے کیونکہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے ابھی۔ تو یہ اس حوالے سے ابھی تک کی انفارمیشن ہے، باقی قومی بچت کے اوپر اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا اگر یہاں پہ جو یہ مانیٹری پالیسی اب آج 23 ہو گئی، ایک ہفتہ باقی ہے، اگلے ہفتے یہ پیش ہوگی، اگلے یعنی منڈے کو، تو اس سے بڑا امپیکٹ پڑے گا جو قومی بچت ہے، یہ پرائیویٹ بینک ہیں، اگر یہاں پہ 1 سے 2% بھی اضافہ لگ جاتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ اور پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ دیگر جو شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے یا جیسے یہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، اس کے اوپر بھی امپیکٹ پڑے گا ضرور، ان کے پرافٹ ریٹس بھی لازمی بڑھیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جو اس وقت فیکٹ اینڈ فگرز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ویڈیوز اب میں نے کم کر دی ہیں، پہلے 3-4 ویڈیوز ڈیلی ڈالتا تھا، تو اب میں تھوڑی ویڈیوز میں نے کر دی ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ایک ہی ویڈیو میں انفارمیشن شیئر کر دوں۔ تو آپ سب لوگ اگر اس چیز کو پسند کریں تو لازمی ویڈیو کو جو لائک کریں، اور فیس بک پیج پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لازمی فالو کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔